जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर कई बड़े अपडेट हैं। पहला अपडेट है कि बिना यमुना एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किए ग्रेटर नोएडा से जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने का इंतजाम कर लिया गया है। दूसरा अपडेट है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यमुना अथॉरिटी एरिया में बनाई जा रही वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी के बीच पॉड टैक्सी चलाई जाएगी। तीसरा अपडेट है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए एक एक्सपर्ट एजेंसी का चुनाव कर लिया गया है। और चौथी खबर यह है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास यूपी एटीएस का हेडक्वार्टर बनाने का फैसला किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेटर नोएडा से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की। अब ग्रेटर नोएडा से जेवर एयरपोर्ट तक जाने के लिए आपको यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ने की जरूरत नहीं होगी। यमुना अथॉरिटी इसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक एक 60 मीटर चौड़ी सड़क बना रही है। इस सड़क का फायदा यमुना अथॉरिटी के सेक्टर्स को भी मिलेगा। ये सड़क लगभग 24 किलोमीटर की है और यमुना एक्सप्रेसवे के 7वें किलोमीटर से शुरू होती है। इस सड़क के लगभग 2.6 किलोमीटर हिस्से का काम बाकी था। जमीन ना मिलने की वजह से ये काम अटका हुआ था, लेकिन अब ये जमीन अथॉरिटी को मिल चुकी है। इसका ज्यादातर काम भी पूरा हो चुका है। ये सड़क यीडा सिटी की मुख्य सड़क है जो हाउसिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को जोड़ती है। यह सड़क एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे के अलावा दूसरा ऑप्शन है। इसका फायदा यीडा शहर में रहने वालों और जेवर के आसपास के गांव में रहने वालों को मिलेगा। जेवर एयरपोर्ट से जुड़ा दूसरा अपडेट है कि फिल्म सिटी और एयरपोर्ट के बीच पॉड टैक्सी चलाई जाएगी। पॉड टैक्सी के लिए लगभग 5.5 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाया जाएगा। पॉड टैक्सी से फिल्म सिटी और एयरपोर्ट के बीच आना जाना आसान हो जाएगा। यमुना अथॉरिटी पॉड टैक्सी सिस्टम की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर बनाने के लिए जल्द ही एक एक्सपर्ट कंपनी का चुनाव करने वाली है। पॉड टैक्सी के चलने से यमुना अथॉरिटी के सेक्टर्स को भी फायदा होगा। टॉय सिटी भी इस पॉड टैक्सी सर्विस के दायरे में होगी। उत्तर प्रदेश में ये पहली पॉड टैक्सी होगी। वैसे पॉड टैक्सी दुनिया के कई देशों में काफी पॉपुलर है। इसमें 3 से 6 यात्री सफर कर सकते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ा तीसरा अपडेट है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए एक्सपर्ट एजेंसी का चुनाव कर लिया गया है। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स यानी पीडब्ल्यूसी को यह काम सौंपा गया है। अब पीडब्ल्यूसी एयरपोर्ट के काम की निगरानी करेगी और रोजाना की रिपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी नियाल को सौंपेगी। यूपी सरकार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वक्त पर पूरा करना चाहती है। काम की क्वालिटी अच्छी हो और एयरपोर्ट समय पर बनकर तैयार हो। इसके लिए नियाल ने यूपी सरकार को प्रपोजल दिया था कि एयरपोर्ट के काम की निगरानी के लिए एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया जाना चाहिए। सरकार ने नियाल के सीईओ अरुणवीर सिंह से कहा था कि वो इस ग्रुप का गठन करें। जब नियाल ने निगरानी के लिए एजेंसी की तलाश शुरू की तो पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, अर्नस्ट एंड यंग और डेलाइट नाम की कंपनियों ने इसके लिए अप्लाई किया था। इसके बाद कंपनियों ने प्रेजेंटेशन दिया और नियाल ने पीडब्ल्यूसी को चुन लिया। पीडब्ल्यूसी एयरपोर्ट के काम से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखेगी। जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी चौथी बड़ी खबर है कि इस एयरपोर्ट के पास यूपी एटीएस का हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। इस हेडक्वार्टर में यूपी एटीएस के जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पर अधिकारियों के घर भी बनाए जाएंगे। यमुना अथॉरिटी ने इसके लिए 3 एकड़ जमीन मुफ्त में उपलब्ध कराई है। यूपी एटीएस हेडक्वार्टर के लिए जमीन सेक्टर 32 में तय की गई है। एटीएस हेडक्वार्टर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनाने का फायदा ये होगा कि देश या उत्तर प्रदेश में किसी आपात स्थिति में एटीएस का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकेगा। जल्द से जल्द एटीएस टीम को घटनास्थल तक पहुंचाया जा सकेगा।